हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुरफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपकी क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है, थर्ड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करवा चुकी हूं। तो उस वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको ईजिली वो वीडियो मिल जाएगी। एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड उस वीडियो में मैंने आपको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए हैं फुल बुक के। अगर आप एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले भी उस वीडियो को देख लेते हैं फुल बुक को, तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको सारे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एंड अब क्वेश्चन पेपर देखने के बाद भी आपको पता चल जाएगा वो जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ आपके थोड़े से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो आप इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड उसके बाद में आपके इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो इक्वल होने वाले हैं, यानी मार्क्स इक्वल हैं। एंड आपको एनी जो 5 हैं, यानी एनी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िएगा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपका लोकतंत्र के विभिन्न प्रारूपों पर चर्चा कीजिए। आपके विचार से भारतीय लोकतंत्र में कौन सा प्रारूप सबसे उपयुक्त है। यानी जो लोकतंत्र है इसके जो विभिन्न प्रारूप हैं उन पर आपको चर्चा करनी है। एंड आपके अनुसार या आपके विचारों में जो भारतीय लोकतंत्र है उनका कौन सा जो प्रारूप है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको बताना है, या सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला है, ठीक है। एंड आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र पर मैकफर्सन के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी लोकतंत्र पर जो मैक्सफर्सन है वो क्या कहते हैं, इनके क्या विचार हैं, आपको आलोचनात्मक परीक्षण यहाँ करना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका स्वतंत्रता और निष्पक्ष विमर्श लोकतंत्र की नींव की कुंजी है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो स्वतंत्रता है और निष्पक्ष विमर्श है, यानी बिना भेदभाव के जो हम अपने विमर्श सामने रखते हैं या अपनी बातें सामने रखते हैं बिना भेदभाव के, निष्पक्ष रूप से, वही लोकतंत्र की एक तरह से नींव है, उसकी कुंजी है। क्यों ऐसा कहा गया है या हम क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं, ये आपको स्पष्ट करना है, ये आपको बताना है कि किस तरह से जो स्वतंत्रता है और जो निष्पक्ष विमर्श है वही लोकतंत्र की एक तरह से नींव है, उसकी कुंजी है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका संविधानवाद से आपका क्या अभिप्राय है। क्या आपको लगता है कि यह अवधारणा आज भी प्रासंगिक है। यानी जो संविधानवाद है उससे आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है आपका संविधानवाद से, ये आपको बताना है। परिचय में ही आपको बताना होगा कि संविधानवाद होता है क्या है, ठीक है। और इसके बाद में आपको बताना है क्या आपको लगता है कि यह अवधारणा आज भी प्रासंगिक है, यानी आज भी ये इम्पोर्टेंट है और आज भी इसे फॉलो किया जाता है संविधानवाद को, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी जो भारत है इसमें जो राष्ट्रीय राजनीति में जो क्षेत्रीय दल होते हैं, यानी जो क्षेत्रों में दल बना लिए जाते हैं, उनकी जो भूमिका है वो किस तरह से बढ़ रही है, ये आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है। उनकी भूमिका के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में स्वतंत्र मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, टिप्पणी कीजिए। यानी जो लोकतंत्र है उसमें जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए या लड़ाई में जो हमारी स्वतंत्र मीडिया है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, किस तरह से, ये आपको बताना है। देखिए, मीडिया हमारे समाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एंड भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो जो स्वतंत्र मीडिया है वही ये सारी चीज़ें कर सकती है। तो स्वतंत्र
जो मीडिया है उसकी किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका है, ये आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। एंड उसके बाद में अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वैश्वीकरण और लोकतंत्र के बीच संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी जो वैश्वीकरण है और जो लोकतंत्र है, इन दोनों के बीच जो संबंध है उनका आपका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो मेनली आपको पहले वैश्वीकरण क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, लोकतंत्र क्या है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। फिर उसके बाद में आपको वैश्वीकरण एंड लोकतंत्र के जो बीच के संबंध है वो आपको बताना है। एंड उसके बाद में ही आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए जो निष्कर्ष है वो लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें आपको परीक्षण कीजिए कि विधायिका में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार विविधता, समानता और समावेशन सुनिश्चित करती है। यानी जो विधायिका है उसमें जो महिलाओं की भूमिका है वो किस तरह से जो विविधता है, समानता है और समावेशिता है उसको सुनिश्चित करती है, उसको बढ़ावा देती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लोकतंत्र में सरकार की वैधता निर्वाचित प्रतिनिधियों की निरंतर जांच से प्राप्त होती है, टिप्पणी कीजिए। यानी लोकतंत्र में जो सरकार की वैधता जो है वो निर्वाचित प्रतिनिधि की जो निरंतर जांच होती है उससे प्राप्त होती है, किस तरह से ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। मेनली आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। जिसमें से पहला है आपका तार्किक लोकतंत्र। यानी जो तार्किक लोकतंत्र होता है वो क्या है और किस तरह से वर्क करता है और क्यों इसे तार्किक लोकतंत्र कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी है आपका, एक साथ चुनाव और शासन। यानी जो एक साथ चुनाव और शासन होता है, किस तरह से ये प्रक्रिया होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी हो जाता है, लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका। यानी जो लोकतंत्र है उसमें जो नागरिक समाज है उसकी क्या भूमिका होती है और किस तरह से ये भूमिका निभाता है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी है आपका, फ्रांसीसी क्रांति और लोकतंत्र। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति है और उस टाइम पे जो लोकतंत्र है, दोनों के बीच में आपको चीज़ें बतानी है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी और लोकतंत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करनी है। एंड यहाँ आपका जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। एंड आप लोग भी वीडियो को लाइक करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड उनसे भी कहना कि वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ये चैनल आपके इस सेमेस्टर एंड नेक्स्ट सेमेस्टर में दोनों में ही आपकी हेल्प करे एंड आपकी स्टडी को टाइम टू टाइम करवा पाए। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।